पार्ट 1 में हमने देखा कि लूसी की स्कर्ट खराब हो चुकी थी, इसलिए दुआन ने उसको पीछे से कवर कर लिया था। जिसके बाद हम पार्ट 2 में देखते हैं कि दुआन लूसी को वॉशरूम में रुकने के लिए बोलता है और वो सांग्यान के साथ स्टोर आता है पैट्स खरीदने के लिए, जहाँ पर ये दोनों स्टोर तो आ जाते हैं लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने पैट्स खरीद लिया होता है, जिसे वो लोग एक दूसरी लड़की की मदद से लूसी तक पहुँचा देते हैं। लेकिन यहाँ पर लूसी को काफ़ी अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो वॉशरूम से बाहर आकर सभी के साथ अंदर जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे घर जाना है तो आप प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। लेकिन सांग्यान उसे समझाता है कि सब ठीक है, तुम ज़्यादा मत सोचो और मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर वो लूसी के साथ रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ ये सभी लोग खाना ऑर्डर करते हैं और तब दुआन को पता चलता है कि लूसी को बीफ पसंद नहीं है, इसलिए वो उसको अलग कर देता है सिर्फ लूसी के लिए। तो तब लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दुआन उसकी इतनी फिक्र जो कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लूसी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड मिनी के साथ कहीं जा रही होती है क्योंकि आज किसी का बर्थडे होता है। लेकिन पहले ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर दुआन को देखते हैं जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। लूसी तो उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है। तभी दुआन उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर खाना खाने आई हो? अगर ऐसा है तो तुम खूब इंजॉय करना। जिसके बाद ये दोनों एक सीट पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मिनी सोचती है कि मैं अब क्या ऑर्डर करूँ, पर लूसी का सारा ध्यान तो सिर्फ दुआन पर ही होता है जिसे वो छुप छुप कर देख रही होती है। तो दुआन भी इस बात को नोटिस करता है और स्माइल करने लगता है। यहाँ जब लूसी ऑर्डर देने आती है और पैसे देने लगती है, तभी दुआन उसे बोलता है कि ये पैसे तो कम है, यानी जो तुम मुझे छुप छुप कर देख रही थी तो इसका भी तो टैक्स लगता है ना। तो लूसी घबराकर जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर तुम इतने ही हैंडसम होते तो ये पूरा रेस्टोरेंट फुल होता। तो ये सुनकर दुआन हंसने लगता है और लूसी को पैसे देने से मना कर देता है और बोलता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तो तब लूसी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लूसी वहाँ पर सूप पी रही होती है, तभी वो दुआन के बॉस की बातें सुन लेती है जो कि उसे एडवांस देते हैं क्योंकि दुआन को पैसे की ज़रूरत होती है। ये सुनकर लूसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी वहाँ पर बर्थडे बॉय आ जाता है जिसका नाम फुजैंग होता है और ये वही लड़का होता है जो स्कूल टाइम में लूसी से दोस्ती करना चाहता था। वो दुआन को देखकर पहचान जाता है कि ये तो लूसी का भाई है। जिसके बाद ये सभी कराओके जाने का सोचते हैं। तभी दुआन लूसी के पास आकर उसे समझाता है कि अंधेरा होने से पहले वापस घर चली जाना, वरना सब तुम्हारी फिक्र करेंगे। तो तब लूसी उसे हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको फुजैंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर फुजैंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसलिए वो बोलता है कि मैं इस खुशी के मौके पर आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ और फिर वो लूसी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर लेता है, जिसका ये सब करना मिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वहाँ पर फुजैंग उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर तभी लूसी उसे चुप रहने के लिए बोलती है क्योंकि लूसी को पहले से ही पता था कि फुजैंग उसे पसंद करता है। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सभी के सामने फुजैंग को रिजेक्ट करना नहीं चाहती थी। तो तब मिनी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा जल रही है। यहाँ पर फुजैंग लूसी के पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों को दुआन ने भी देख लिया होता है और अब फुजैंग लूसी को प्रपोज करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो। लेकिन लूसी फुजैंग को मना कर देती है और बोलती है कि मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त माना है, इसलिए प्लीज़ ये सब बोलकर हमारी दोस्ती ख़राब मत करो। तो ये सुनकर फुजैंग का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो कितने टाइम से लूसी को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन लूसी तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए वो वहाँ पर रोने भी लग जाता है। तो लूसी कहती है कि देखो रो मत, चुप हो जाओ। लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर दुआन भी आ जाता है जो कि इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। इसलिए उसे देखकर फुजैंग वहाँ से चला जाता है। फिर दुआन लूसी को समझाता है कि देखो, भले ही तुम अपने क्लासमेट को पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम्हें उसको ऐसे डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें उससे आराम से बात करनी चाहिए थी। तो तब लूसी चुप हो जाती है और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद वो पूछने लगी कि क्या आपको पैसे की ज़रूरत है? अगर है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन दुआन उसे मना कर देता है क्योंकि वो लूसी से थोड़ी ना मदद लेगा। लेकिन उसे ये जानकर अच्छा लगा कि लूसी को उसकी परवाह है। नेक्स्ट सीन में लूसी स्कूल में होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनी से बात करना चाहती है, लेकिन मिनी उससे बात ही नहीं करती और लूसी को इग्नोर करती है, जिसका ऐसा करना लूसी को काफ़ी अजीब लग रहा था।
यहाँ टीचर स्पोर्ट्स डे के लिए सभी के नाम लिख रहे होते हैं, जहाँ पर वो लूसी का नाम भी हाई जंप में लिख देते हैं, वो भी जबरदस्ती से, क्योंकि लूसी कभी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेती। स्कूल खत्म होने के बाद भी मिनी लूसी को इग्नोर कर रही थी, इसलिए उसका ऐसा बिहेवियर लूसी को हर्ट करने लगता है। नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे दिखाया जाता है, जहाँ पर फुजैंग ड्रेस में दौड़ रहा होता है और मिनी जोर जोर से उसके लिए चीयर कर रही होती है। ये देखकर लूसी को भी समझ आ जाता है कि मिनी उससे नाराज क्यों है, क्योंकि वो फुजैंग को लाइक करती है और फुजैंग तो मुझे लाइक करता है। यहाँ पर लूसी अपनी दूसरी दोस्त के साथ हाई जंप के लिए जाती है कि तभी उसके पास फुजैंग आ जाता है, जो कि लूसी को ऑल द बेस्ट बोलता है। तो लूसी भी उसे काफ़ी प्यार से जवाब देती है, क्योंकि उसे दुआन ने समझाया था। तो तब फुजैंग भी थोड़ा खुश हो जाता है और हाई जंप से पहले क्वालिफाइंग रजिस्ट्रेशन था, जो कि सांग्यान और दुआन ये दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन सांग्यान अपनी बहन को डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बहन स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं है। और वो जोर जोर से लूसी पर हंसने भी लगता है, जिसकी हंसने की आवाज़ सुनकर दुआन जाग जाता है और वो लूसी को गुड लक बोलता है और साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन भी कर देता है। यहाँ लूसी अपने राउंड के लिए रेडी हो रही होती है और उसे दुआन कैप ला कर देता है और उसे वार्म अप करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी सांग्यान इन दोनों की फोटो खींच लेता है और इसे ऐसा करने से लूसी मना कर रही होती है, क्योंकि उसकी फोटोज अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन सांग्यान रुकता ही नहीं और दुआन उससे उसका कैमरा ही छीन लेता है और बोलता है कि अपनी बहन को परेशान करना बंद करो। और अब यहाँ कंपटीशन चालू हो जाता है और पहली लड़की ने तो जंप मार लिया होता है, लेकिन जब लूसी की बारी आती है तो उससे कूदा ही नहीं जाता, इसलिए वो दोबारा जंप मारने के लिए जाती है, लेकिन वो तब भी सही से जंप नहीं कर पाती। यहाँ सांग्यान और दुआन लूसी को चीयर कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हमारी नाक मत कटवाओ और जंप मार दो। तो तब लूसी ने अपने आप को समझाया और फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी। सबको लगने लगा कि वो इस बार पक्का कर लेगी, लेकिन वो अब भी जंप नहीं मार पाती, बल्कि बुरी तरह से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है और सभी लोग लूसी के लिए परेशान हो जाते हैं और सांग्यान उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है कि तभी टीचर दुआन से पूछने लगती है कि अरे तुम तो लूसी के भाई हो ना, जो काफ़ी टाइम पहले मुझे स्कूल में मिले थे, लेकिन ये कौन है? अब इससे पहले सांग्यान वहाँ पर कुछ बोल पाता कि तभी लूसी बताती है कि ये मेरे पापा है, जिसकी ये बात सुनकर टीचर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और दुआन से पूछते हैं कि क्या सच में इतना जवान लड़का तुम्हारा फादर है? तो तब दुआन भी बोल देता है कि हाँ, ये हमारे पापा है। और यहाँ पर सांग्यान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें गिरता हुआ देखने से ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझ जैसे हैंडसम लड़के को अपना फादर बता दिया, इसलिए अब उतर जाओ मेरे ऊपर से, नहीं तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। तो तब दुआन ने लूसी को अपनी पीठ पर उठा लिया और सांग्यान गुस्से में वहाँ से चला गया। तो दुआन लूसी को मेडिकल रूम में लेकर आया, जहाँ उसने खुद से लूसी के पैर पर मेडिसिन लगाई। तो तब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और दुआन को इन सब के लिए शुक्रिया भी बोलती है कि वो कितना ज़्यादा उसकी फ़िक्र करता है। लेकिन तभी वहाँ पर सांग्यान वापस आ जाता है और लूसी को अपने साथ घर ले जाने लगता है, जहाँ पर लूसी भी देख लेती है कि दुआन सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सबकी फ़िक्र और केयर करता है, इसलिए वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसे उसका भाई चॉकलेट देता है, क्योंकि वो उसे गुस्से में छोड़कर जो चला गया था। तो तब लूसी फिर से खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूसी की एक्स्ट्रा क्लास चल रही होती है, तो वो अपने भाई को कॉल करके बुलाती है कि आप मुझे लेने आ जाना, लेकिन सांग्यान बोलता है कि मैं बाहर हूँ और बहुत दूर भी हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं दुआन से बोल दूँगा कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। तभी वहाँ पर मिनी उसके पास आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो। तो इसे सुनकर लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मिनी उससे गुस्सा नहीं है, लेकिन मिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब यहाँ पर हम दुआन को देखते हैं, जो कि लूसी के स्कूल के बाहर पहुँच जाता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखती, इसलिए वो वहाँ के गार्ड से लूसी की क्लास चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन गार्ड बताता है कि उस क्लास में तो कोई भी नहीं है। तो ये सुनकर दुआन काफ़ी परेशान हो जाता है और यहाँ पर मिनी बार बार लूसी से पूछती है कि तुम पैसे तो लाई हो ना। तो इस पर लूसी हाँ बोलती है, पर तुम मुझे बार बार पैसे के बारे में क्यों पूछ रही हो और हम इस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं। तो तब मिनी उसे बोलती है कि हम यहाँ से साइबर कैफ़े जा रहे हैं। तो लूसी उसे बोलती है कि टीचर हमें ऐसे जगह जाने से मना करती है। तो मिनी खुद अकेले वहाँ से जाने लगती है, ये बोलकर कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, इसलिए हमेशा बहाने बनाती रहती हो। तो लूसी भी ना चाहते हुए भी मिनी के पीछे पीछे जाती है उसे मनाने के लिए। दूसरी तरफ दुआन लूसी को सब जगह ढूंढ रहा होता है,
ये पूछकर कि आपने ऐसी लड़की को देखा है जिसके पैर में चोट लगी हो। तो तब एक आदमी बताता है कि हाँ, वो उस तरफ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी और लूसी को 3 लड़कियां बुली कर रही है, जो कि मिनी से पैसे मांग रही होती है कि तुम आज तो पैसे लाई हो ना। तो मिनी बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे दोस्त के पास पैसे हैं। तो तब वो सभी लड़कियां लूसी से उसका पर्स छीन लेती है और बोलती है कि ये तो सिर्फ 50 ऑन्स है, यानी बहुत कम है, इसलिए तुम कल बहुत सारे पैसे लेकर आना, वरना हम तुम दोनों को बहुत बुरी तरह मारेंगे। और हाँ सुनो, हमें धोखा देने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम टाइम पर रोज़ यहाँ पर नहीं आई तो हम खुद तुम्हारे स्कूल के बाहर आ जाएंगे। और फिर वो तीनों वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लूसी बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए मिनी उससे माफ़ी मांगती है। तो तब लूसी उससे बोलती है कि तुम मुझे यहाँ जानकर लाई हो ना, और तुम मेरे साथ ऐसा फुजैंग के बर्थडे वाले दिन से कर रही हो, यानी तुम ना ही मुझसे बात कर रही हो, और जब मैं हाई जंप मारते टाइम गिर गई थी तो तब भी तुम मेरे पास नहीं आई थी। तो मिनी वहाँ पर बहाने बनाने लगती है। तो लूसी उस पर बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है और बोलती है कि फिर दोबारा तुम मुझे अपने दोस्त मत बोलना, क्योंकि तुम बहुत बुरी हो। और फिर अपनी चोट के साथ लूसी वहाँ से चली जाती है। जब वो थोड़ा आगे आती है तो काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो तीनों लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो थी, और उन्होंने तो लूसी को मारा भी था। कि तभी उसे अपने सामने दुआन दिखाई देता है, जो कि लूसी को ढूंढ लेता है और उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह सेफ नहीं है। लूसी, जो कि काफ़ी डरी हुई थी, उसका ऐसा फेस देखकर दुआन को समझ आ जाता है कि लूसी के साथ कुछ तो ज़रूर हुआ है। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम आखिर इतना डरी क्यों हो, सब ठीक तो है ना। कि तभी लूसी बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है, जिसे रोता हुआ देखकर दुआन उसे सीधा गले लगा लेता है और पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, बताओ ना, सब ठीक तो है ना। लेकिन लूसी उसे कुछ भी बता नहीं रही थी। और यहीं पर पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।